सर्किट हाउस के बंद स्वीट में वक्त जैसे थरथरा कर रुक गया था। जसबीर के हाथों का वो दूसरा तीखा दबाव और गर्दन पर उसकी आतिशी सांसें उसने सख्त लौंडे पुलकित के फौलादी इरादों की धज्जियां उड़ा दी थीं। पुलकित का दिमाग चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, पीछे हट गबरू, ये बंदा किसी और का होने जा रहा है और तू अनंत सर से वफादारी का वादा करके आया है। लेकिन जिस्म जिस्म अपने दिमाग की बगावत पर उतर आया था। जसबीर के इस बेपर्दा और बेपनाह आगोश में पुलकित की कड़क मांसपेशियां मुंह बनकर पिघलने लगी थीं। पुलकित ने एक भारी दर्द भरी सांस खींची। उसकी आंखें अधमुंदी थीं और कसरती सीना जसबीर के सीने से सटकर तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसने अपने दोनों मजबूत हाथ उठाकर जसबीर के बालों में उंगलियां फंसा दी, न तो उसे दूर धकेलने के लिए और न ही पूरी तरह कबूल करने के लिए, बस उस रूहानी और आक्रामक कश्मकश को सहन करने के लिए। जसबीर। पुलकित के कांपते सुलगते लबों से यह नाम निकला। आवाज में सख्त लौंडे का गुरूर नहीं, बल्कि बरसों पुरानी टूटती हुई तड़प थी। जसबीर ने पुलकित के इस ढीले पड़ते संयम को भांप लिया। उसने एक पल की भी मोहलत नहीं दी। उसने पुलकित को अपनी बाहों के घेरे में और भी मजबूती से भींचते हुए बिस्तर पर धकेल दिया। बिना किसी लिबास के दो फौलादी जिस्म एक दूसरे की सांसों और पसीने में पूरी तरह डूब चुके थे। जसबीर का हर एक स्पर्श, हर एक धक्का, उसकी वासना और अगाध प्यार से लबरेज हर एक हस्ती पुलकित के अंदर बरसों से सोई उस अनबुझी आग को भड़का रही थी। जसबीर आज अपनी सगाई के अपराध बोध को मिटाने के लिए अपनी पूरी ताकत, अपना सारा जुनून पुलकित के वजूद के अंदर उंडेल देना चाहता था। पुलकित का जिस्म उस चरम सुख की आंधी में बहने लगा। जसबीर की हरारत उसके रोम रोम को पिघला रही थी। उस सुलगती हुई रात में सर्किट हाउस के उस कमरे में दो रूहें अपने सारे बंधनों को तोड़कर एक दूसरे मुकम्मल होने लगी थी। लेकिन जिस्म के इस चरम मिलन और आनंद के तूफान के ठीक बीचों बीच पुलकित के दिमाग के किसी अंधेरे कोने में अचानक एक आवाज गूंजी, अनंत सुरजन के जिंदा रहते इस दुनिया में किसी की औकात नहीं जो तुम्हें छू भी सके। पुलकित की आंखें अंधेरे में झटके से खुल गईं। कमरे की छत पर पड़ती चांदनी में उसे जसबीर के चेहरे के बजाय अनंत सुरजन की वो पैनी, भूरी और पजेसिव आंखें दिखाई दी। वो कड़क मखमली आवाज, वो पुलिस स्टेशन का फौलादी आलिंगन और उसका खुद का वो वादा, मेरी सांसों पर जो हक है वो सिर्फ और सिर्फ आपका है। जसबीर का जिस्म पुलकित के ऊपर था और वे अपनी मोहब्बत के सबसे ऊंचे शिखर पर थे। लेकिन उसी पल पुलकित की नसों में दौड़ता हुआ खून जम गया। जिस्म भले ही जसबीर की बाहों में पिघल चुका था, लेकिन उस सख्त लौंडे की रूह अनंत सुरजन के उस फौलादी साए के पास लौट चुकी थी। पुलकित ने जसबीर के कंधे पर अपने हाथ रखे और इस बार पूरे होशोहवास में अपने दिमाग और दिल की पूरी ताकत समेटकर उस चरम मिलन के ठीक मुकाम पर जसबीर को रोकने के लिए एक भारी दबाव बनाया। जसबीर ने अपनी पकड़ और भी बेरहमी से कस ली। उसका पसीने से तर फौलादी जिस्म पुलकित की कसरती वजूद को पूरी तरह दबोचे हुए था। उसने अपनी कांपती आतिशी सांसें सीधे पुलकित के कान की लौ पर टिकाई। फिर उस दम घोटने वाले सन्नाटे को चीरते हुए जसबीर ने वो जुमला कह दिया जिसके लिए ये सख्त लौंडा पुलकित सालों से तड़पता रहा था, जिसके लिए उसने अपनी रातों की नींद और दिल का सुकून नीलाम कर दिया था। पुलकित, मैं डिम्पी से शादी सिर्फ दुनिया और सियासत के लिए कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत और मेरा सब कुछ सिर्फ और सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा गबरू, कभी नहीं। आई लव वाई यू। ये वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए पुलकित की रूह बरसों तरसी थी। उसके कान तरस गए थे यह जानने के लिए कि क्या जसबीर के दिल में उसके लिए कभी सच्चा प्यार था भी या नहीं। लेकिन आज जब यह सच उसके कानों में उतरा, उस सुकून के बजाय पुलकित के सीने में एक खौफनाक दर्द का धमाका हुआ। जिस इकरार की खातिर उसने अपना अतीत गंवाया था, वो इकरार आज एक बंद कमरे के स्वीट में बिना किसी लिबास के एक बेवफा सौदे की तरह उसके सामने पड़ा था। पुलकित की बंद आंखों की कोर से एक गर्म आंसू निकलकर जसबीर की नंगी छाती पर जा गिरा। उस सख्त लौंडे के दिल में अब तड़प का अंत हो चुका था और उसकी जगह एक खौफनाक ठंडे फैसले ने ले ली थी। जसबीर ने पुलकित की आंख से बहते हुए उस तन्हा आंसू को देखा तो उसका फौलादी दिल दहल गया। उस आक्रामक वासना के बीच अचानक एक अजीब सी मासूमियत लौट आई। जसबीर ने बहुत ही नजाकत से अपने होठ पुलकित के थरथराते लबों पर रख दिए। एक ऐसा मासूम, धीमा और रूहानी चुंबन जिसमें कोई जबरदस्ती नहीं थी, बस बरसों के प्यार का मिठास भरा मरहम था। जसबीर का यह स्पर्श पुलकित के हर जख्म पर जैसे सहलाने लगा। उस चुंबन के बाद जसबीर ने एक बार फिर पुलकित के कसरती जिस्म को सहलाना शुरू किया। इस बार उसके हाथों की छुअन में हवस का जोर नहीं, बल्कि बेइंतहा अगाध प्यार और एक गहरा समर्पण था।
वह पुलकित के माथे, उसकी गर्दन और उसके चौड़े सीने को बेहद शिद्दत से चूमते हुए उसके वजूद को अपनी बाहों में समेटने लगा। पुलकित के कान में उतरा वो इकरार और जसबीर का यह मासूम प्यार उस सख्त लौंडे के सारे डिफेंस मैकेनिज्म को पूरी तरह ढहा चुका था। जिस्म की सुलगती तड़प और रूह के इस असीम मिलन में 6 फीट का कसरती गबरू पुलकित एक बार फिर जसबीर के आगोश में मोम की तरह पिघलने लगा। दोनों जिस्म उस बंद स्वीट में अपनी अधूरी मोहब्बत को मुकम्मल करने के लिए पूरी तरह एक दूसरे में खो गए। उस बेइंतहा आतिशी और रूहानी मिलन के बीच जसबीर ने धीरे धीरे अपने जिस्म और अपने अंतरंग अंगों को पुलकित के कसरती वजूद से अलग कर लिया, लेकिन उसने पुलकित पर से अपना नियंत्रण और अपनी बाहुपाश रत्ती भर भी ढीली नहीं की। जसबीर ने उस 6 फीट के सख्त लौंडे को और भी मजबूती से अपनी चौड़ी नंगी छाती से चिपका लिया। उसने अपनी एक भारी कसरती टांग पुलकित की टांगों पर फेंक दी और दोनों हाथों को उसकी नंगी पीठ के गिर्द ऐसा कसा मानो जरा सी ढील मिलते ही पुलकित हवा में भाप बनकर उड़ जाएगा। पुलकित का सर जसबीर के दिल की धड़कनों के बिल्कुल ऊपर टिका हुआ था, जहां जसबीर का सीना अभी भी तेज तेज धड़क रहा था। कमरे के सन्नाटे में केवल उन दोनों के पसीने से तर जिस्मों की हरारत और उखड़ी हुई सांसों की गर्माहट घुल रही थी। जसबीर ने अपना माथा पुलकित के नम बालों से टिकाया और बेहद पजेसिव अंदाज में उसे अपनी आगोश में भींचे रखा, जैसे उसने दुनिया के सामने भले ही डिम्पी की अंगूठी पहनकर फैसला किया हो, लेकिन इस बंद कमरे में उसने अपने गबरू को अपनी रूह में हमेशा हमेशा के लिए कैद कर लिया था। जसबीर ने अपने नग्न और पसीने से तर जिस्म की फौलादी आगोश में पुलकित के कसरती नग्न वजूद को पूरी तरह समेटे रखा। उसने अपने होंठ पुलकित की माथे की नस पर टिकाए और भारी कांपती आवाज में वो कड़वी असलियत बयां करना शुरू किया जिसे वह सालों से अपने सीने में दबाए बैठा था। पुलकित, गबरू, तू सोचता है ना कि मैं बेदिल हूं, कि मैंने तेरे साथ धोखा किया है? जसबीर की आवाज भर्रा गई। उसका चौड़ा सीना पुलकित की छाती से सटकर बुरी तरह धड़क रहा था। तुझे क्या लगता है इस सियासी घराने और कड़क रंधावा खानदान का चिराग होना आसान है? अगर मैं आज बागी बनता तो मेरे बाप और चाचा सिर्फ मेरी सियासत का गला नहीं घोटते, वो तुझे भी जमीन में गाड़ देते। जसबीर ने अपनी उंगलियां पुलकित की नंगी पीठ में और गहराई से धंसा दी। उसने अपनी पारिवारिक मजबूरियों का चिट्ठा खोलना शुरू किया। कैसे उसके पिता का राजनीतिक करियर दांव पर है, कैसे खानदान पर करोड़ों का कर्ज और पुराने आपराधिक मुकदमों की तलवार की हुई है, और कैसे डिम्पी का परिवार उनकी आखिरी ढाल है। समाज में जो हमारी स्थिति है ना गबरू, ये कोई इज्जत नहीं, ये एक शीशे का महल है, जसबीर ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। एक तरफ खानदान की फर्जी साख का बोझ है और दूसरी तरफ इस समाज की वो गंदी सोच जो हम जैसे दो मर्दों के प्यार को सिर्फ गंदगी का नाम देती है। अगर हमारी यह हकीकत बाहर आ गई तो मेरा वजूद तो राख होगा ही, पर यह जालिम दुनिया तुझे भी सांस नहीं लेने देगी। पुलकित बिना कुछ बोले जसबीर के सीने की तेज धड़कनों को सुनता रहा। जबीर का हर एक शब्द उस सख्त लौंडे के दिल पर हथौड़े की तरह पड़ रहा था। जहां एक तरफ जसबीर की लाचारी का कड़वा सच था तो दूसरी तरफ समाज का वो खौफनाक चेहरा जिसके आगे उनकी अब बेपनाह मोहब्बत हमेशा के लिए एक गुनाह बनकर रह गई थी। जसबीर ने अपनी बाहों का घेरा और कसते हुए पुलकित के कान के पास झुककर एक ऐसा सच उगला जिसने पूरे कमरे के माहौल में सन्नाटा खींच दिया। और सुन गबरू, मैंने डिम्पी से भी कुछ नहीं छुपाया। जसबीर की भारी आवाज में एक अजीब सा सुकून और गुरूर था। सगाई से पहले मैंने उसके सामने बैठकर साफ कह दिया था कि मेरे जिस्म और मेरी रूह पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान का हक है, पुलकित का। मैंने उसे अपने और तेरे रिश्ते का एक एक सच बता दिया। पुलकित की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसने झटके से अपना सर उठाकर जसबीर के चेहरे की तरफ देखा, जहां चांदनी में जसबीर की आंखें चमक रही थीं। और जान हैरानी की बात क्या है, जसबीर ने कड़वाहट भरे एहसास से मुस्कुराते हुए कहा, डिम्पी ने यह सब सुनने के बाद भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। उसने मुझसे कहा कि जो मर्द अपनी पुरानी मोहब्बत और अपने मर्द साथी के प्रति इतना वफादार है, जो बिना किसी खौफ के अपना सच कबूल कर सकता है, वही इस जमाने में असली मर्द है। उसे मेरा यह सच, मेरी यह बेबाकी इतनी मर्दाना और सच्ची लगी कि उसने इस रिश्ते को इसी शर्त पर मंजूर कर लिया। जसबीर ने पुलकित के चौड़े कंधे को अपने हाथों से सहलाते हुए कहा, वह जानती है कि वह सिर्फ दुनिया के लिए मेरी पत्नी बनेगी, लेकिन मेरी तन्हाई और मेरी आगोश पर ताउम्र सिर्फ तेरा ही राज रहेगा। उसे इस सौदे से कोई एतराज नहीं है गबरू। अब बता, क्या तू भी मुझे इस सियासत और समाज की आग में अकेला छोड़ देगा? ये सुनकर 6 फीट के उस सख्त लौंडे पुलकित का दिमाग सन में रह गया। डिम्पी का ये नजरिया और जसबीर की यह खौफनाक हद तक बेबाक सच्चाई उसके दिल और दिमाग के बीच की जंग को और भी ज्यादा पेचीदा बना चुकी थी। जसबीर ने पुलकित का चेहरा अपने दोनों हाथों में लिया। उसकी उंगलियों का कसाब कड़क था, लेकिन आंखों में लाचारी का समंदर।
उसने पुलकित के होठों के बेहद करीब आकर एक ऐसा कड़वा सच थमाया जिसने सुलगते हुए उस माहौल में बर्फ जमा दी। लेकिन एक बात जहन में उतार ले गबरू, जसबीर की आवाज भारी और कड़वी हो गई। मैं तुझे दुनिया के सामने कोई नाम नहीं दे सकता, न कोई सामाजिक दर्जा, न कोई सरेआम वफादारी का वचन। हमारा यह रिश्ता, यह मोहब्बत सिर्फ इन बंद दरवाजों के पीछे, इन अंधेरी रातों के सन्नाटे में ही सांस लेगी, जिंदगी भर। पुलकित की रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। उस सख्त लौंडे का स्वाभिमान अंदर तक कांप उठा। दुनिया के सामने डिम्पी ही रंधावा परिवार की बहू होगी और मैं इस सूबे का नेता। जसबीर ने पुलकित के माथे से अपना माथा टिकाते हुए फुसफुसाया, पर मेरी रूह, मेरी पहली और आखिरी सांस तक मेरा पहला और आखिरी प्यार सिर्फ और सिर्फ तू ही रहेगा। इस बंद कमरे में सिर्फ तेरा जसबीर हूं और तू मेरा गबरू। जसबीर का यह जुमला एक साथ मरहम भी था और एक खौफनाक जहर भी। सालों की तड़प के बदले जसबीर ने उसे बेइंतहा प्यार तो दिया, लेकिन बदले में उसे ताउम्र के लिए अंधेरे बंद कमरे की अमानत बनाकर रख दिया। उस 6 फीट के सख्त लौंडे पुलकित का कसरती सीना एक गहरे दर्द से छिन्न भिन्न हो गया। जहां एक तरफ जसबीर की आखिरी सांस तक वाली बेपनाह मोहब्बत थी, तो दूसरी तरफ उसकी अपनी हस्ती का पूरी तरह से गुलाम हो जाना। जसबीर की इस कड़वी और लाचार हकीकत ने पुलकित के सीने में बसे बरसों पुराने दर्द को पल भर में पिघला दिया। उस सख्त लौंडे ने अपने सारे कड़े मन और स्वाभिमान के भ्रम को एक तरफ फेंक दिया। पुलकित ने बिना एक पल गंवाए जसबीर की गर्दन को अपनी मजबूत बाहों में जकड़ा और उसके होंठों पर एक जबरदस्त, आक्रामक और बेइंतहा आतिशी किस जड़ दिया। ये चुंबन सिर्फ वासना नहीं, बल्कि सालों से सीने में दबी उस अगाध मोहब्बत का बवंडर था। पुलकित ने जसबीर के नग्न जिस्म पर अपना पूरा प्यार उड़ेल दिया। उसकी पीठ, कंधे और सीने पर अपने हाथों का कसाब और लबों की हरारत छोड़ते हुए वह जसबीर की हर सांस को अपने अंदर खींचेगा। जसबीर भी इस सुलगते हुए समर्पण में पूरी तरह बह गया। लेकिन इस बेपनाह मिलन और जुनून के ठीक बाद, जब उनकी सांसें फूली हुई थीं, 6 फीट के उस सख्त लौंडे पुलकित ने अपना दिल कड़ा किया। उसने जसबीर की आंखों में आंखें डालकर अपनी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी हकीकत बयां कर दी। जसबीर, पुलकित की आवाज में भले ही मोहब्बत का समंदर था, लेकिन उसमें एक नई फौलादी परिपक्वता भी थी। मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं और मरते दम तक करता रहूंगा। तुम्हारी सियासत, तुम्हारे मान सम्मान या तुम्हारे परिवार पर मेरी वजह से कभी कोई आंच नहीं आएगी। ये मेरा वादा है तुमसे। मैं तुम्हें कभी किसी मुश्किल में नहीं डालूंगा। पुलकित ने जसबीर के बालों में अपनी उंगलियां फंसाईं और अपनी आंखों की नमी के बीच एक कड़ा सच सामने रख दिया। लेकिन जसबीर मेरी जिंदगी में अब अनंत की भी एक खास जगह बन चुकी है। जसबीर का जिस्म एक पल के लिए जम गया। मैं नहीं जानता कि अनंत और मेरे इस रिश्ते का क्या अंजाम होगा, पुलकित ने सीधे जसबीर की आंखों में झांकते हुए कहा। लेकिन उसने मुझे तब संभाला जब मैं पूरी तरह टूट चुका था। अब मैं अनंत के लिए अपने दिल में उमड़ती उस इज्जत, वफादारी और चाहत के दरवाजे बंद नहीं कर सकता। मैं अब सिर्फ त्याग करने के लिए नहीं जीऊंगा, मैं अपने सुख, अपनी शांति और अपनी जिंदगी की परवाह भी करूंगा। उस बंद, सुलगते कमरे में सन्नाटा छा गया। पुलकित ने जसबीर के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया था। उसने जसबीर को अपना प्यार भी दे दिया, लेकिन साथ ही अपनी आत्मनिर्भरता और अनंत सृजन के प्रति अपनी वफादारी की एक अटूट दीवार भी खड़ी कर दी। पुलकित के लबों से अनंत का नाम सुनते ही जसबीर का पूरा वजूद जैसे सुलगती हुई ज्वाला में बदल गया। उसकी आंखों में बेपनाह मोहब्बत की जगह एक खौफनाक, आक्रामक और सिरफिरी जलन जेलसी ने ले ली। जसबीर का रवैया पल भर में बदल गया। उसकी मासूमियत और नजाकत अब एक खूंखार जुनून में ढल चुकी थी। उसने बिना एक पल की मोहलत दिए अपनी रफ्तार और आक्रामकता को दोगुना कर दिया। उसका प्यार अब प्यार नहीं, बल्कि एक क्रूर तांडव बन चुका था, जहां वह अपने हर एक तीखे, भारी दबाव और कसाब से पुलकित के जिस्म और रूह पर अपना एकाधिकार दोबारा छापना चाहता था। वह साबित करना चाहता था कि इस कसरती गबरू पर सिर्फ और सिर्फ चौधरी जसबीर रंधावा का ही हक है। जसबीर की उंगलियां पुलकित की कमर और कूलों में इतनी बेरहमी से धंस गईं कि वहां नीले निशान पड़ने लगे। उसकी नग्न पीठ पर जसबीर का हर एक आक्रामक हमला उस 6 फीट के सख्त लौंडे के सारे संयम को तोड़ रहा था। जस्सी, आहा! पुलकित के सुलगते लबों से एक दर्दनाक कराह निकल पड़ी। उसका फौलादी जिस्म इस बेकाबू, क्रूर रफ्तार के आगे कांप उठा। उसने अपनी कसरती बाहों से जसबीर के चौड़े, पसीने से तर कंधों को पीछे धकेलने की कोशिश की। उसकी आंखें दर्द से भिंच गईं। धीरे जस्सी, दर्द हो रहा है। पुलकित की आवाज में गिड़गिड़ाहट नहीं, बल्कि उस आक्रामक क्रूरता से पैदा हुआ असली शारीरिक दर्द था।
लेकिन जसबीर इस वक्त अंधा हो चुका था। अनंत के नाम की आग ने उसके अंदर के जानवर को जगा दिया था। उसने पुलकित की इस कराह को अनदेखा करते हुए उसके होठों को अपने दांतों से बेरहमी से भींच लिया, मानो वह पुलकित के वजूद से अनंत का नाम हमेशा हमेशा के लिए मिटा देना चाहता हो। जैसे ही जसबीर के उस जुनूनी और क्रूर प्यार का तूफान अपने चरम अंजाम पर पहुंचा, उसका फौलादी जिस्म पूरी तरह निढाल होकर पुलकित के ऊपर ढेर हो गया। जसबीर की फूली हुई भारी सांसें पुलकित की छाती पर उतर रही थी, लेकिन पुलकित का 6 फीट का कसरती जिस्म इस वक्त दर्द की शिद्दत से सुलग रहा था। पीठ पर पड़े खरोंचों के निशान, कमर पर उंगलियों के नीले कसाब और शरीर के उस अंदरूनी दर्द ने सख्त लौंडे पुलकित के फौलादी संयम की धज्जियां उड़ा दी थी। पुलकित ने एक भारी सुलगती हुई सांस खींची। उसने बिना कोई नजाकत दिखाए अपने दोनों मजबूत हाथों का जोर लगाया और बेसुध पड़े जसबीर के भारी शरीर को अपने ऊपर से परे धकेल दिया। पुलकित बिस्तर से उठा और पैरों पर खड़ा हो गया। कमरे के अंधेरे और चांदनी के बीच उसका नग्न कसरती जिस्म पसीने से नहाया हुआ था। पीठ और कमर में उठती दर्द की तीखी टीस ने उसे एक पल के लिए डगमगाया, लेकिन उस सख्त लौंडे ने अपने दांत भींचकर उस दर्द को अपने अंदर पी लिया। उसकी रीढ़ एक बार फिर लोहे की तरह सीधी हो गई। जसबीर बिस्तर पर बेसुध पड़ा गहरी सांसें ले रहा था। पुलकित ने नीचे पड़े अपने कपड़ों की तरफ देखा। जसबीर के उस खौफनाक जुनून ने उसे जता दिया था कि यह रिश्ता अब प्यार कम और एक आक्रामक जिद ज्यादा बन चुका है। पुलकित ने बिना कुछ बोले अपने कपड़े उठाए और उन्हें पहनना शुरू किया। उसका हर एक एहसास अब उस बंद कमरे की घुटन से निकलकर अनंत सुरजम की उस ठंडी, फौलादी और महफूज पनाह की तरफ भागने को उतावला हो रहा था। पुलकित को दर्द से कराहते और इस तरह खामोशी से कपड़े पहनते देख जसबीर के सर पर सवार आक्रामकता का भूत पल भर में उतर गया। शराब और जलन का नशा जैसे एक झटके में हिरण हो गया। जब उसने देखा कि वो 6 फीट का सख्त लौंडा, जो कभी किसी के आगे नहीं झुकता था, आज की दी हुई क्रूरता और शारीरिक दर्द से कांप रहा है, तो जसबीर की रूह तक कांप उठी। गबरू। जसबीर बिस्तर से झपट कर नीचे उतरा। उसने बिना अपनी नग्नता की परवाह किए सीधे जमीन पर घुटनों के बल बैठकर पुलकित का कड़ा पसीने से तर हाथ अपने दोनों हाथों में जकड़ लिया। सूबे का होने वाला कद्दावर नेता चौधरी जसबीर रंधावा आज उस ठंडे फर्श पर घुटने टेके बैठा था। उसकी आंखें पछतावे के आंसुओं से भरी हुई थीं। मुझे माफ कर दे गबरू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जबीर की आवाज में गिड़गिड़ाहट और बेइंतहा दर्द था। उसने पुलकित के हाथ को अपने माथे और होठों से चिपका लिया। अनंत का नाम सुनकर मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया था। जलन में मैं अंधा हो गया था। मैंने तुझे दर्द दिया, मुझे मार ले, पर इस तरह मत जा गबरू, मुझे छोड़कर मत जा। पुलकित वहीं जम गया। नीचे जमीन पर बैठे जसबीर का यह बेबस रूप देखकर उस सख्त लौंडे का दिल एक बार फिर पसीजने लगा। एक तरफ जसबीर का यह गिड़गिड़ाता हुआ जमीन पर पड़ा प्यार था, जो उसे अपनी लाचार मोहब्बत में बांधना चाहता था, और दूसरी तरफ उसके जिस्म का वो तीखा दर्द, जो उसे याद दिला रहा था कि इस रास्ते पर सिर्फ कड़वाहट और बर्बादी है। पुलकित ने अपनी भिंची हुई पुतलियों से जमीन पर बैठे जसबीर को देखा और उसके लबों से सिर्फ एक भारी फुसफुसाहट निकली। हाथ छोड़ दे जस्सी, अब बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही जसबीर ने जमीन पर बैठकर रोते हुए माफी मांगी, पुलकित का सख्त मन अंदर तक पिघल गया। उस 6 फीट के सख्त लौंडे को अब सब कुछ आईने की तरह साफ समझ आ रहा था। वह कोई साधारण आक्रामकता या हवस नहीं थी। वह जसबीर का बेइंतहा पागलपन भरा इश्क था। वही इश्क जो बरसों से सुलग रहा था और किसी तीसरे इंसान यानी अनंत सुरजम का नाम सुनते ही तिलमिला उठा था। जसबीर की वह क्रूरता, उसके हाथों का वो बेकाबू कसाब और वो तीखा आक्रामक स्पर्श दरअसल पुलकित का किसी और के प्रति लगाव सहन ना कर पाने की छटपटाहट थी। वह अपनी जिद से यह साबित करने में जुटा था कि पुलकित पर सिर्फ उसी का हक है। पुलकित ने एक लंबी सुलगती हुई सांस खींची। उसके जिस्म में अभी भी जसबीर के उस जुनूनी हमले का तीखा दर्द दौड़ रहा था, लेकिन दिल में फैला गुबार पल भर में शांत हो गया। उसने जमीन पर घुटने टेके बैठे जसबीर के चेहरे को दोनों हाथों में थामा। जसबीर की आंखों में पछतावे के आंसू देखकर पुलकित ने उसके माथे को अपने माथे से टिकाया। उठ जस्सी। पुलकित की भारी मखमली आवाज में अब कड़वाहट नहीं बल्कि एक असीम दर्द और समझ थी। मुझे तेरी जन से कोई शिकायत नहीं है। मैं जानता हूं कि तेरा यह दर्द और तेरी यह क्रूरता सिर्फ इस डर से थी कि तू मुझे खो। पुलकित ने जसबीर के कांपते होठों को बहुत ही मासूमियत से चूमा और उसे खींचकर अपने कसरती सीने से लगा लिया। मैं कहीं नहीं जा रहा, पर समझ जस्सी, जो आग तेरे अंदर अनंत का नाम सुनकर जली है, वही आग मुझे इस कश्मकश में जला रही है। हम दोनों अपनी अपनी मजबूरियों के ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां से लौटना अब आसान नहीं है। जसबीर ने रोते हुए पुलकित की कमर को फिर से अपनी बाहों में भींच लिया। उस बंद कमरे में
दो नंगे जिस्मों का दर्द और प्यार एक बार फिर एक दूसरे की सांसों में घुलकर मौन हो गया। जहां एक तरफ जसबीर का सिहरा पजेसिव इश्क था, तो दूसरी तरफ पुलकित का वो फौलादी संयम जो अब दो तूफानों के बीच झूल रहा था। जसबीर ने कांपते हाथों से पुलकित का चेहरा उठाया। उसकी आंखों में पछतावे के पसीजते आंसुओं के साथ एक अजीब सी ठहराव भरी बेबसी तैर रही थी। गबरू, जसबीर ने पुलकित की आंखों में झांकते हुए भारी आवाज में कहा, मेरा प्यार तेरे लिए ना कभी कम हुआ था, ना कभी खत्म होगा। तू मेरी रूह में बसा है और यह सच कोई ताकत नहीं बदल सकती। जसबीर ने एक लंबी दर्द भरी सांस खींची, जैसे अपना ही कलेजा काटकर अलग कर रहा हो। लेकिन अगर तुझे उस अनंत के साथ खुशी मिलती है तो मैं तुझे अब कभी नहीं रोकूंगा। शायद ये भी सजा है जो मैं तुझे दुनिया के सामने वो दर्जा और वो नाम नहीं दे सका जिसका तू हकदार था। पुलकित की सांसें थम गईं। उस सख्त लौंडे ने जसबीर की आंखों में एक ऐसा जलता हुआ दर्द देखा जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। ये सजा मुझे ताउम्र मंजूर है गबरू। जसबीर ने पुलकित के माथे पर अपने होंठ टिका दिए। उसकी आवाज में बेइंतहा लाचारी गूंज रही थी। मैं पूरी जिंदगी इस आग में जलने को तैयार हूं कि मैं तुझे किसी और का होते देखूं, पर मैं तुझे प्यार करना कभी बंद नहीं कर पाऊंगा। मेरी आखिरी सांस तक इस सीने में धड़कने वाला हर कतरा सिर्फ तेरा नाम लेगा। सूबे का वो कदावर जिद्दी नेता आज अपने अहंकार को पूरी तरह तोड़कर अपने प्यार के सुख के लिए पीछे हट चुका था। जबीर का यह आत्मसमर्पण और यह बेपनाह त्याग पुलकित के सीने में अनंत के नाम से भी ज्यादा गहरा जख्म कर गया। जसबीर का यह बेपनाह त्याग और आत्मसमर्पण उस बंद कमरे के सन्नाटे में एक वज्रपात की तरह गूंज गया। सूबे का वो रसूखदार नेता जो पूरी दुनिया को अपने इशारों पर नचाता था, आज अपने प्यार की खुशी के लिए खुद को तिल तिल जलने की सजा दे चुका था। पुलकित की आंखों से अनजाने में ही आंसू की दो गर्म बूंदें ढलक कर जसबीर की चौड़ी छाती पर जा गिरी। उस सख्त लौंडे ने बिना एक शब्द कहे जसबीर को अपनी कसरती बाहों में पूरी शिद्दत से भींच लिया। यह कोई अलविदा नहीं था, बल्कि दो रूहों का वो मौन मिलन था जो जानती थी कि नियति ने उनके दरमियान रास्ते भले अलग चुन लिए हों, पर उनकी वफादारी और मोहब्बत कभी नहीं मरे। उस रात सर्किट हाउस का वो अंधेरा कमरा 3 जिंदगियों की तकदीर का गवाह बन गया, जहां जसबीर का बेइंतहा नामहीन प्यार था, अनंत का वो महफूज अटूट सहारा था, और बीच में खड़ा पुलकित जो अपने स्वाभिमान, दर्द और 2 अगाध मोहब्बतों के बीच अपनी जिंदगी का नया अध्याय लिखने को तैयार था। जिंदगी के इस उलझे हुए रास्ते पर जहां बंद कमरों की मोहब्बत और सरेआम वफादारी की कश्मकश चल रही है, पुलकित की इस जंग का अंजाम क्या होगा? क्या जसबीर का यह त्याग उसे सुकून देगा, या अनंत का साथ उसकी रूह के सारे जख्म भर देगा? इन सवालों के जवाब आज नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों, आज सिर्फ एक एपिसोड नहीं, सख्त लौंडा का यह पूरा सीजन यही समाप्त होता है। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी सख्त लौंडे के किस्मत का फैसला बाकी है। तो अगर पुलकित, अनंत और जसबीर का यह सफर आपके दिल को छू पाया हो, अगर कभी उनकी मोहब्बत ने आपको मुस्कुराया, कभी उनकी तड़प ने बेचैन किया और कभी उनके दर्द ने आपकी आंखें नम की हो, तो इस सीजन फिनाले को अपना प्यार जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और टेम्पटेशन आइलैंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, और कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए अगर फैसला आपके हाथ में होता तो पुलकित के लिए आप किसे चुनते? उसका पहला प्यार जसबीर या उसकी नई धड़कन अनंत? आपके प्यार और इंतजार के साथ मैं हूं आपका आश। फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ, जहां प्यार और भी गहरा होगा, पोजेशन और भी खतरनाक, और जिस्मों की जुनूनियत और भी मुश्किल, और कुछ ऐसे सच सामने आएंगे जिनके बाद शायद कोई भी रिश्ता पहले जैसा नहीं रहेगा। तब तक याद रखिए, सख्त लौंडा टूट सकता है, तड़प सकता है, मोहब्बत में बिखर भी सकता है, मगर झुकेगा नहीं। लव यू ऑल, टेक केयर।